दोस्तों SR एग्ज़ाम 21 के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO परीक्षा का जो प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आइए उनको देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर के इसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों देखते हैं। कैट का फुल फॉर्म पूछा गया था। कैट का फुल फॉर्म क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है। सबसे कम स्टोरेज क्षमता वाला डिवाइस कौन सा है? तो इसका आंसर फ्लॉपी डिस्क था। नैंड गेट किन दो गेटों का मिश्रण है दोस्तों? तो ये नॉट कॉमा एंड गेट का मिश्रण होता है। नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गेट का ये था कि इन्वर्टर की तरह कौन सा गेट कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नॉट गेट। ये कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन गलत हुआ होगा। इसका रीज़न ये है कि जब आप नॉट गेट को 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 मिलता है। जब आप इसको इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है। अर्थात ये इनपुट को इन्वर्ट करता है, इसलिए नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है या इन्वर्ट गेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 400 बेस 8 ये ऑक्टल नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना था। दोस्तों आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 कैलकुलेशन करेंगे। इसका 256 बेस 10 आएगा। इसका आंसर 256 बेस 10 आएगा। लोकसभा का विघटन कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसका विघटन करता है। दोस्तों यूपी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो इसका आंसर बलिया है। दोस्तों इसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन देख के जाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला तो पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ है? इसका आंसर इटावा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी में सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर बांदा है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बांदा में कौन सा पत्थर पाया जाता है या बांदा किस लिए फेमस है? सजर पत्थर के लिए बहुत फेमस है बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं से। किस पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी की सरकार बनी? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी की सरकार बनी? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी? तो इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताएंगे। ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आप देख के जाएंगे। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आप प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी तैयार करके जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। ये मॉडल भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यहाँ 2 क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया? इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से दोस्तों 2 क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुधार योजना का संबंध किससे है? ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। सुधार योजना उन महिलाओं से संबंधित हैं जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, जिन महिलाओं का कोई सहारा नहीं है। तो उन्हें सुधार योजना की सहायता से या किसी प्रकार किसी कारण वो पीड़ित हैं, किस तेजाब डाला गया किसी के ऊपर
या कोई और समस्या है जिससे वो मुख्यधारा से हट गई हैं तो उन्हें इस योजना के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। तो दोस्तों अब कुछ वंशों के कुछ संस्थापकों के नाम बिल्कुल देख के जाएंगे। मिडिल इंडिया में सारे वंश हैं, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो सैयद वंश हो या मुगल वंश हो। अब इन सबके संस्थापक जरूर एक बार देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। इन्होंने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? तो इसका आंसर होगा 1919 में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसी संबंधित एक क्वेश्चन और था कि रोलेक्ट एक्ट को किसने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था? तो महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। दोस्तों कौन सा अंग उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा लीवर। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा अंग उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर लीवर होगा। यूपी से एक क्वेश्चन है, यूपी का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों ये वैसे इनडायरेक्टली उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले से क्वेश्चन पूछ लिया है। सोनभद्र में दोस्तों विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, इसलिए इसका आंसर होगा विंध्य पहाड़ियाँ या विंध्याचल पर्वत। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया? तो 2002 में दोस्तों आया ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या यूपीआरओ एआरओ का एग्ज़ाम देते रहते हैं तो उन परीक्षाओं में यह आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। श्वास क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ओजोन डिप्लीशन से दोस्तों दो क्वेश्चन हैं। ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको और बता देते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा CFC। इसके अलावा CH4, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाटर वेपर गैस भी ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों ओजोन लेयर को किस इकाई में मापते हैं? इसका आंसर होगा डाप्सन। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं, हल्के पूछे जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बुक नील दर्पण किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस यूटी का अपना हाई कोर्ट है? वैसे तो अब वर्तमान में 2 यूटी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। लेकिन जम्मू कश्मीर ऑप्शन नहीं था तो इसलिए इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर और दिल्ली होगा। जैन साहित्य की भाषा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं जैनों की भाषा प्राकृत थी जबकि बौद्धों की भाषा पाली थी। सबसे बड़ा डेजर्ट ये वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो दोस्तों इसका आंसर होगा सहारा मरुस्थल। अब आप कुछ मरुस्थल और देख के जाएंगे, जैसे चिली का आटाकामा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। गोबी का डेजर्ट ये ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। दोस्तों नेफुद मरुस्थल ये सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। हमद मरुस्थल ये भी सऊदी अरेबिया में पाया जाता है। कुछ पंपास घास के मैदान के बारे में पूछा गया था तो ये दोस्तों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अब बेल्ड स्टेपीज के घास के मैदान भी देख के जाएंगे। स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है दोस्तों, हम कह सकते हैं यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ये सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। मुख्य रूप से इसकी भूमि यूक्रेन और रशिया के कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही
हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि मनीष नरवाल जी ने अभी जापान पैरा ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका आंसर होगा शूटिंग से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों यूपी का एक और क्वेश्चन, यूपी में 9 जलवायु क्षेत्र हैं, जबकि भारत में टोटल 15 जलवायु क्षेत्र हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद रिक्त हो या खाली हो तो प्रेसिडेंट की तरह कौन कार्य करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब नीलम संजीव रेड्डी ने एक बार ऐसा हुआ है जब हिदायतुल्लाह भारत के प्रधानमंत्री बने, वो भारत के प्रेसिडेंट बने। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा या राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है, जब हिदायतुल्लाह जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो भारत के राष्ट्रपति बने। प्रथम चुनाव कब हुए? तो इसका आंसर होगा 1951। दोस्तों भारत में प्रथम चुनाव 1951 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीसी का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गठन 1952 में किया गया। यह पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाएगा इसके लिए कार्य करता था क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं। नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य करता है? यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। अब एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से, डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के काल में जारी किया गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ये 1854 में जारी किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। इसी पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने वेल्थ ड्रेन थ्योरी, धन निकासन का सिद्धांत दिया था, जो बहुत फेमस हुआ। ये 1868 में इन्होंने दिया था। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर लता मंगेशकर हरगिज नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो स्वर कोकिला कहा जाता है। इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा चाइना। वर्तमान में चाइना एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्टार्च, परंतु स्टार्च ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड में यह आता है। नेक्स्ट, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई भोसले था। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बिखराव या स्कैटरिंग किस रंग का होता है? इसका आंसर होगा वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हम आपको और बताते हैं, जैसे यहाँ एक पुस्तक पूछी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। तो एक पुस्तक और बहुत ही फेमस है जिसका नाम है ए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके माध्यम से श्री एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले नियोजन का सिद्धांत दिया था भारत में। दोस्तों एक पुस्तक और बहुत फेमस है, माई कंट्री माई लाइफ, ये आडवाणी जी की पुस्तक है। दोस्तों एक पुस्तक और बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू जी की बुक है। तो दोस्तों ऐसे आप कुछ बुक्स भी देख के जाएंगे। एक मैं आपको और बहुत ही
फेमस पुस्तक बताता हूँ जो परीक्षा में कई बार पूछी गई है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन आप बताएंगे पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।